आज हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये देखिए, ए बी एक वैद्युत क्या है, द्विध्रुव है। ठीक, इसको साथ में लिखते हुए चलेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है। ठीक है, ये ठीक, जिसकी लंबाई को देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग 2L लेंगे, ये 2L मान लेते हैं। तो जिसकी लंबाई 2L है ये, तथा आवेश, ये देखिए आवेश Q है। तो ये इसका आवेश प्लस Q और इसका आवेश माइनस Q है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो लिखेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। ये तीव्रता ज्ञात करनी है, इसको समझिए। ये वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण, ठीक, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो कौन सा वैद्युत द्विध्रुव, तो ये वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण। ठीक है, अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या है, तो AB अक्ष है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे ये, और जब आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ाए हुए अक्ष पर अपने को एक बिंदु मिलेगा, इसको हम लोग P नाम देंगे। ठीक, और ये P बिंदु जो है अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। किस स्थिति में कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। क्यों, अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या है, तो वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, उस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। इसलिए ये P बिंदु अक्षीय स्थिति में है और इसी पर अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए अपन इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है, O है। ठीक, तो जब केंद्र O है, तो केंद्र O से बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसकी दूरी को मान लीजिए हम कितना मान लेते हैं, तो R है। ये देखिए, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी कितना है, R है। अब ये पहले से क्लियर है कि देखिए AB की दूरी कितनी है, 2L है। तो AO, चूंकि O मध्य बिंदु है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, L, और O से B भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस स्थिति में ये B और P के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहां से यहां कितना है, R है, और यहां से यहां कितना है, L है।
तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ये वाली दूरी होगी आपकी r माइनस एल। कितनी होगी, r माइनस एल हो जाएगी ये। ठीक है, अब चलिए अपन आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए बिंदु B पर स्थित प्लस q आवेश के कारण यदि हम P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो ये देखिए बिंदु B, ये यहां लिखेंगे बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, ये के कारण बिंदु किस पर, P पर तीव्रता, ये देखिए तीव्रता E1 हो, तो ये तीव्रता कितना हो, E1। ये बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण यदि बिंदु P पर तीव्रता क्या हो, E1 हो, तो ये तीव्रता E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश, ये आवेश बटे हो जाएगा इस बिंदु से B बिंदु से P बिंदु की जो दूरी है उसका वर्ग हो जाएगा ये। तो इसको आगे लिखेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, अब देखिए BP का मान कितना है, तो BP का मान है R माइनस एल, तो R माइनस एल, ये R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दिशा को देखें तो ये देखिए यहां पर प्लस Q आवेश है और यहां पर भी प्लस Q आवेश रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे कि ये जो E1 है, ये यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश आगे की ओर हो जाएगी, मतलब BP दिशा होगी ये। तो लिखेंगे ये दिशा, ये BP, ये BP में, ये BP दिशा में हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखिए ये बिंदु A है, यहां पर माइनस Q आवेश है, तो बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ये इसी प्रकार, ये इसी प्रकार बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण यदि बिंदु कहां पर, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो ये ठीक है, तो E2 हो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए तीव्रता E2 हो तो क्या हो जाएगा, इसको अपन देखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर लिखते हैं अपन, इधर लिख सकते हैं ये। ठीक, तो यहां पर तीव्रता E2, ये E2, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हो जाएगा Q, ये Q अपान क्या हो जाएगा, देखिए A और P। ये देखिए बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, अगर E2 हो तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान हो जाएगा AP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे AP का होल स्क्वायर। ये देखिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये Q अपॉन है ना, AP को देखिए A और P,
तो एपी को क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया है, यहां से यहां की दूरी कितना है r है, और यहां से यहां की दूरी कितना है l है। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगी, तो ये होगी r प्लस l, ये ठीक है, ये दूरी हो जाएगा r प्लस l ये का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब दिशा को देखें तो ये देखिए ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, तो ये ऋणावेश इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए E2 की ये जो E2 है उसकी दिशा क्या होगी, तो P से A की ओर होगी। तो लिखेंगे यहां पर ये दिशा में, ये दिशा P से A की ओर, ये ठीक है, ये P से A की ओर। अब यहां पर आप देखिए बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 है जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश है, और बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रता E2 है कि नहीं है, वो पहले वाले तीव्रता की विपरीत दिशा में है, और दोनों तीव्रता का मान कैसा है, बराबर है, केवल दिशा अलग है। इसलिए लिखेंगे यदि परिणामी या लिख सकते हैं यदि कहां पर, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान P हो तो, ये देखिए यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान क्या हो, E हो तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब मान को रखिए आप यहां पर विद्युत क्षेत्र T को ये थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये E का E बराबर E1 का मान देखिए कहाँ है E1 का मान, तो ये समीकरण 1 और इसको दे दीजिए आप समीकरण 2, ठीक है। या लिख सकते हो ये E1 व E2 का मान रखने पर ये ऐसा भी लिख सकते हो, तो E बराबर आ जाएगा, E1 का मान देखिए, E1 का मान ये है, ये समीकरण 1 नाम दिए हो आप, है ना, और इसको दे सकते हो समीकरण 2, ठीक। तो यहां लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान रखने पर, तो E बराबर, E1 का मान क्या है देखिए, ये है E1 का मान, ये इसको रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q अपान क्या है देखिए, तो Q अपान है R माइनस L का होल स्क्वायर, ये और फिर माइनस है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, किसका मान है 2 का, और इनटू है Q अपान R प्लस L और पूरे का स्क्वायर, ये ठीक। अब क्या करना है, तो ये देखिए ये अब E इज इक्वल, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बच गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये Q ये, और ये हो जाएगा आपका, इसका गुणा हो जाएगा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर, इसका इससे होगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका इससे होगा तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये Q का Q, और ये हो जाएगा, इसका विस्तार कर देंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये नीचे वैसी रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बंद, ये ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो E इज इक्वल टू क्या बचा, तो ये बचा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये और इनटू होगा ये 2RL, तो ये हो जाएगा 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये और ये पूरे का स्क्वायर, ये ठीक है। अब चलिए इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए इधर को मिटा लेते हैं। ये देखिए इधर को मिटाना पड़ेगा तभी बनेगा, है ना। चलिए मिटाते हैं, ये इधर को मिटा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ई का ई, ये ई इज इक्वल, ठीक है। ये क्यू का क्यू रखिए, ये 4 को तोड़ लीजिए, 2 गुणा 2 और क्या है आपका RL है ये, और नीचे क्या है देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 और है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर है। अब E इज इक्वल, ये देखिए E इज इक्वल है ना, यहां पर अपने को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। क्या सेट करना है, देखिए यहां पर Q और 2L, ये Q को निकाल दें, 2 को निकाल दें और L को निकाल दें, तो क्या हो जाएगा देखिए Q 2L ऐसा हो जाएगा, ठीक। और ये 2 और R बच गया तो 2R हो जाएगा ये, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर। अब E इज इक्वल, इतने का मान P होता है तो ये P रख देंगे तो इतना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहां पर बतलाना पड़ेगा चूंकि P इज इक्वल Q इंटू 2L होता है, ये ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, ये जो आया है ये क्या है, तो यही जो है हमारा, इसको समीकरण 3 नाम देंगे और लिखेंगे यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखिए ये यदि अपन करते क्या है, R को बड़ा ले लेते हैं L से, तो क्या हो जाएगा देखिए E इज इक्वल हो जाएगा P, ये 2R ये, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। जब R को बहुत बड़ा ले लेंगे L की तुलना में तो L नगण्य हो जाएगा और इसको छोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल P इंटू 2R और 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा R इंटू R का क्यूब। तो ये R से ये R कैंसल हो जाएगा, तो E या यहीं पर लिख सकते हैं या करके ये E, तो E बराबर क्या आएगा, तो क्या बचा, तो ये 2P बचा और नीचे बचा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R का क्यूब बचा, ये इतना बच गया, ठीक है। तो ये क्या है, तो यही जो है छोटे द्विध्रुव के कारण, ये देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये, या फिर मिटा के लिख सकते हैं या यहाँ पर लिख सकते हैं यही छोटे
द्विध्रुव, ये देखिए यही छोटे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये ठीक है। जिसकी दिशा, ये देखिए, जिसकी दिशा किधर होती है तो P के अनुदिश होती है। किधर होती है? P के अनुदिश होती है, मतलब पहली तीव्रता E1 के अनुदिश। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो जाता है।